बाहर आई तो वो देख रही थी कि जिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। तभी आभा जिया से पूछती है, क्या हुआ, तू क्या सोच रही है? जिया कहती है, कुछ नहीं, वही मैं उस गाड़ी के बारे में सोच रही थी कि क्या सचमुच वो अगस्त की गाड़ी थी। आभा कहती है, पता नहीं, शायद हो सकती है। वैसे दिल्ली में ज्यादा लोगों के पास बेंटली कार नहीं है, और है भी तो उस मॉडल की नहीं हो सकती, क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल था। लेकिन तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच, क्योंकि इतनी दूर से हो सकता है मैंने कोई और कार देखी हो। जिया कहती है, शायद तू ठीक कह रही है। तभी आभा कहती है, मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तेरे लिए खाना बनाना है या तू खाकर आई है? जिया कहती है, मैं खाना खाकर आई हूँ और आज मैं बहुत थक गई हूँ। कमरे में जाकर सो जाती हूँ। तू खाना बना ले, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताना। आभा मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली जाती है और जिया अपने कमरे के अंदर जाकर बिस्तर पर लेटते हुए उन सभी बातों के बारे में सोचने लगती है जो अगस्त ने जाते जाते जिया से कही थी। इतना गुस्सा उसने अगस्त की आंखों में पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद जिया पूरे दावे के साथ कह सकती थी कि अगस्त उसे देखने नहीं आया होगा। लेकिन आभा की बात भी गलत नहीं थी। सचमुच पूरी दिल्ली में बेंटले कार किसी के पास नहीं थी, और अगर होगी भी तो उसका मॉडल सेम कैसे हो सकता है? जिया ने आभा को अब तक अगस्त के बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही आभा ने जिया से पूछा। इसलिए जिया ये भी सोच रही थी कि शायद माया से आभा की बात हो चुकी होगी और माया ने आभा को सब कुछ बता दिया होगा। कई सारे ख्याल अपने दिमाग में लेते हुए जिया ने अपने तकिए के नीचे रखा हुआ लवर्स हार्ट निकाला और उसके चमकते हुए डायमंड्स को देखने लगी। उसका रंग हल्का सा गुलाबी था, और उस पर अगर रोशनी की एक भी किरण पड़ जाए तो वो पूरे कमरे में लाइट का पैटर्न बना देता था। उसके कट्स और क्वालिटी परफेक्ट थी। जिया ये सोच रही थी कि इतना महंगा तोहफा बेवजह अपने पास रखना बिल्कुल गलत है। अब जब उसने अगस्त को साफ साफ मना कर दिया है और अगस्त भी शायद इस बात को मान गया है, तो इस कीमती तोहफे को अपने पास रखने का क्या मतलब? पर जिस तरह अगस्त ने जिया से कहा था कि अगर तुम्हें ये पसंद ना हो तो कूड़ेदान में फेंक दो, उस हिसाब से अगर जिया लवर्स हार्ट लौटाने गई तो जरूर अगस्त उसे वापस नहीं लेगा। उस दिन जिया काफी देर तक लवर्स हार्ट को देखती रही और फिर अपने बिस्तर के बगल में उसे रखकर सो गई। सुबह सुबह सूरज की पहल जिया ने अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही उदय ने उसको रोकते हुए उसके कमर में हाथ डाल दिया। जिया और उदय एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी जिया को उदय के हाथ की गर्माहट महसूस हो रही थी। 6 साल जिया ने अकेले ही गुजार दिए थे, लेकिन उदय के शरीर से आने वाली गंध और उसके हाथों का स्पर्श अभी भी उसके शरीर को ऐसा एहसास दिला रहा था जैसे वो इस सबसे पूरी तरह वाकिफ है। वो वही हाथ है जिन हाथों को जिया ने कब उसके चेहरे पर पड़ी और झटके से उसकी नींद खुली। अचानक जिया ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7:30 बजे थे। हालांकि ठंडी हवाओं में इतनी तेज धूप नहीं आती थी, लेकिन आज आसमान साफ था। जिया उठकर सीधा बाथरूम में चली गई। वैसे तो आभा अब तक जिया को नाश्ता करने के लिए उठा दिया करती थी, लेकिन आज आभा ने भी उसे नहीं उठाया। शायद उसके कॉलेज की छुट्टी हो सकती है। यही सोचते हुए जिया ने नहाना शुरू किया, पर लवर्स हार्ट को वापस लौटाने का ख्याल अब भी उसके मन में घूम रहा था। जिया बाथरूम से बाहर आई और गौर से उस हार को देखते हुए अपने कपड़े बदलने लगी। फिर जाते जाते जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, तुरंत लवर्स हार्ट को उठाकर उसने अपने बैग में रख दिया। जिया ने ये फैसला किया कि चाहे जो भी हो, आज वो अगस्त को उसका कीमती तोहफा वापस लौटा कर ही रहेगी। जिया अपने कमरे से बाहर आई और घर से निकलने से पहले उसने एक बार आभा के कमरे की तरफ देखा। आभा चैन की नींद सो रही थी। जिया ने आभा को जगाना ठीक नहीं समझा और हल्के हाथ से उसके कमरे का दरवाजा बंद करके घर से बाहर निकल गई। जिया ने एक दिन तो छुट्टी ले ली थी। आज ट्यूसडे था,
एक पल के लिए जिया के मन में फिर से छुट्टी लेने का ख्याल आया, लेकिन उसने इस इच्छा को दबाते हुए आगे कदम बढ़ाया और रिक्शे पर बैठ गई। जिया के मन में इतने सारे थॉट्स चल रहे थे कि वो पैदल चलकर अगर ऑफिस जाती तो उसकी चाल उसे 2 दिन बाद ऑफिस पहुंचाती, क्योंकि वो सोचते सोचते चलना भूल जाती थी। साथ ही जिया इस बात का भी शुक्र मना रही थी कि कल के बाद उदय ने उसे फोन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर वो करता भी तो शायद जिया उसे पुलिस स्टेशन में ही मिलती। कुछ ही दिनों में जिया की जिंदगी किस तरह से बदल गई थी। पिछले हफ्ते तक जिया हर रोज अगस्त के कैबिन में जाया करती थी, साथ में डिनर किया करती थी। अगस्त और उसके बीच में कई सारा हंसी मजाक और बातें भी हुई थी, और एक छोटे से फैसले के कारण अगस्त और वो अजनबी हो गए। और अगर पिछले 2 हफ्तों की बातें करें तो जिया जैसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिया मन ही मन अधीर का धन्यवाद अदा करने लगी। तभी उसे याद आया कि वो लवर्स हार्ट लौटाने के लिए अधीर की मदद ले सकती है। तभी जिया ने अधीर को मैसेज किया। अधीर 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुका था और कुछ फाइलिंग वर्क कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके वी चैट में नोटिफिकेशन आया है। अधीर ने तुरंत अपना फोन उठाया और देखा कि ये नोटिफिकेशन जिया का था। जैसे ही अधीर ने जिया का मैसेज खोला तो उसने लिखा था, क्या अगस्त ऑफिस में है? अधीर एक बार नजर उठाकर आज क्या दिन है ये कैलेंडर की तरफ देखता है और फिर जिया को जवाब देते हुए अंदर चला जाता है। अधीर ने सिर्फ एक ही शब्द में जिया की बात का जवाब दिया, नहीं। कुछ ही देर बाद फिर से अधीर को दूसरा नोटिफिकेशन आया। अधीर ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो देखा कि जिया ने लिखा था, मुझे आपसे मिलना है, एक जरूरी काम है, तो कहाँ हो तुम? मैं वहीं आ जाती हूँ। अधीर रिप्लाई करता है, मैं 13th फ्लोर पर हूँ। तभी जिया का एक बार और मैसेज आता है, ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे बाद आकर तुमसे मिलूंगी। अधीर जिया का आखिरी मैसेज पढ़ने के बाद सोच रहा था, ये कितनी कंफ्यूज लड़की है और वो दूसरों को भी कंफ्यूजन में डाल देती है। जब उसे मुझसे काम ही था तो वो अगस्त के बारे में क्यों पूछ रही थी? ये सोचते हुए अधीर खुद से बात करता है, क्या जिया कोई भी चीज सीधे सीधे नहीं कह सकती है? अगर उसे मुझसे बात करनी थी तो फिर वो आपके बारे में क्यों पूछ रही थी? अधीर जैसे ही मुड़ा, अगस्त अपनी बड़ी कुर्सी पे बैठकर बाहर का नजारा देखते हुए सिगरेट पी रहा था। अगस्त ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए अधीर से कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं कैबिन से बाहर चला जाऊं? भले ही अधीर ने अगस्त ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन उसकी बातों की चिढ़ अगस्त की आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। तभी अधीर सोच रहा था कि वीकेंड तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक आज क्या हो गया? क्योंकि पहले जब भी अधीर जिया का नाम लेता था तभी अगस्त के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती थी, लेकिन आज जिया का नाम लेने पर अगस्त का गुस्सा और बढ़ गया था। तभी अधीर कहता है, नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही अधीर कैबिन से बाहर चला गया और अगस्त ने अपनी दूसरी सिगरेट होठों से लगाई और फिर सिगरेट पीते हुए बाहर की तरफ देखने लगा। लेकिन अगस्त की नजर साफ बता रही थी कि वो जिस चीज को देख रहा है उसके अलावा भी उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स घूम रहे हैं। जिया जैसे ही ऑफिस के अंदर आई, सभी लोग अपने अपने क्यूबिकल्स में बैठे हुए थे। जिया लगभग 10 मिनट लेट थी। तभी अभिलाषा भी फ्लोर पर चक्कर लगा रही थी, लेकिन अभिलाषा ने जिया से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों से अभिलाषा वैसे भी शांति थी, लेकिन जाते जाते अभिलाषा ने जिया को सिर्फ एक लुक दिया। पर जिया ने अभिलाषा की नजरों को अनदेखा करने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास अभिलाषा के बारे में सोचने के अलावा भी काम था। जिया ने अपना डेस्कटॉप खोलकर लॉगिन किया और फिर वो माया के क्यूबिकल के पास जाकर उससे कहती है, माया, मुझे ना 13th फ्लोर पर जाकर एक काम को अंजाम देना होगा, क्या तू तब तक मेरे क्यूबिकल पर नजर रखेगी? माया कहती है, जिया, तुझे नहीं लगता तू हर दिन बहुत सस्पिशियस होती जा रही है? ठीक है, जा, मैं देख लूंगी। जिया बाहर निकलकर लिफ्ट के पास खड़ी हो जाती है।
लेकिन तब सुबह का टाइम होने के कारण बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, इसलिए जिया ने उस वक्त ऊपर जाना ठीक नहीं समझा। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वो ज्यादा देर तक नीचे रुकी तो शायद तब तक अगस्त आ जाएगा। हालांकि उसे पता नहीं था कि अगस्त पहले से ही अपने ऑफिस में है। जिया एक लंबी सांस लेकर वापस अपने क्यूबिकल के पास जाती है और लिफ्ट के पास लगी भीड़ के छट जाने का इंतजार करती है। जैसे ही जगह खाली हुई, जिया अपना पैकेट लेकर लिफ्ट के पास पहुंच गई और उसने एग्जीक्यूटिव लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट खोलते ही जिया किसी चोर की तरह लिफ्ट के अंदर घुसी और उसने तुरंत 13th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे जैसे लिफ्ट एक एक फ्लोर चल रही थी, वैसे वैसे जिया के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर जिया मन ही मन सोच रही थी कि वो अगस्त से मिलने नहीं जा रही, फिर उसे इतना डर क्यों लग रहा है। अधीर उस वक्त अगस्त के कैबिन के बाहर आकर कुछ फाइलिंग का काम कर रहा था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और जिया लिफ्ट से बाहर निकली। अधीर की नजर सीधा उसके हाथ में पकड़े हुए पैकेट पर गई। अधीर समझ गया था कि जरूर जिया कुछ न कुछ लौट आने आई है। तभी जिया अंदर आती है और अधीर जिया को गुड मॉर्निंग विश करता है। जिया भी अधीर को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे ये चीज अगस्त तक पहुंचानी थी, पर मैं खुद नहीं दे सकती। क्या तुम इसे मेरी तरफ से अगस्त को दे दोगे? अधीर कहता है, अगर इसके अलावा कोई और बात होती तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, लेकिन मैं कोई भी चीज अगस्त को नहीं दे सकता हूँ। फिर उसके लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। तुम अगस्त को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए ये समझने की कोशिश करो। जिया कहती है, दरअसल हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी और अब हमने फैसला किया कि हम एक दूसरे से उस तरह से बात नहीं करेंगे जैसा कि हम कर रहे थे। अधीर जिया की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, तब तो जिया मुझे ये काम और भी नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए अधीर ने अंदर की तरफ इशारा किया और जिया से कहा, तुम जाकर अगस्त को खुद दे दो, शायद वो तुम्हारी बात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जिया ने डरती हुई नजर से अंदर की तरफ देखा कि अगस्त अपने कैबिन में खड़ा सिगरेट पीते हुए बाहर का नजारा देख रहा था। तभी जिया एक बार अधीर की तरफ पलट कर कहती है, क्या अगस्त ने हमारी सारी बातें सुन ली? अधीर कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अंदर जा सकती हो। इतना कहते ही अधीर ने फाइल्स उठाई और लिफ्ट की तरफ चला गया। क्या जिया अगस्त के कैबिन में जाकर उसे लवर्स हार्ट लौटाएगी? जिया कुछ देर तक अगस्त के कैबिन के बाहर खड़ी रही। उसे अंदर पैर रखने के लिए डर लग रहा था। उसे बार बार अगस्त की वो बात याद आ रही थी जब उसने कहा था कि ये तोहफा डस्टबिन में फेंक दो। फिर जिया मन ही मन सोचती है, अगर आज उसने ये तोहफा नहीं लौटाया तो फिर वो कभी नहीं लौटा पाएगी। तभी जिया ने हिम्मत जुटाकर हल्के हाथ से अगस्त के कैबिन का दरवाजा खोला। अगस्त अभी पीठ दिखाकर खिड़की के सामने खड़ा था, लेकिन उसे जिया के अंदर आने का एहसास हो गया था। जैसे ही अगस्त पलटकर जिया की तरफ देखने लगा तो तुरंत उसकी नजर जिया के हाथ में पकड़े हुए लवर्स हार्ट के पाउच पर गई। अगस्त समझ गया था कि जरूर जिया उस गिफ्ट को लौटाने के लिए आई है। ये देखते ही अगस्त के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से लाल हो गया। जिया ने अब भी वो पाउच अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अगस्त वापस खिड़की की तरफ मुंह करके सिगरेट पीने लगा और जिया के बोलने का इंतजार करने लगा। तभी जिया को एहसास हुआ कि अगस्त ने वो ही शर्ट पहनी है जो जिया ने उसे उतार कर दी थी, और उस काले रंग की शर्ट में अगस्त का गुस्से से भरा हुआ चेहरा और भी डरावना लग रहा था। जिया ने अगस्त से बिना कुछ कहे जैसे ही लवर्स हाथ टेबल पर रखने की कोशिश की कि तभी अगस्त ने झटके से पलटकर जिया से कहा, क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है? मैंने कहा था ना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस ले ले, और इतना ही नापसंद है तो फेंक क्यों नहीं देती हो? जिया अगस्त की आवाज सुनकर सहम गई और जिया ने अपने हाथ पीछे ले लिए और अगस्त से कहा, नहीं है मिस्टर अगस्त, दरअसल इतना कीमती तोहफा मैं नहीं रख सकती। आपको मुझे ये गिफ्ट नहीं देना चाहिए था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रख लीजिए। अगस्त झटके से जिया के करीब गया और उसने जिया के हाथ से लवर्स हार्ट छीना
और सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। जिया ये देखकर हैरान हो गई। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन पर चिपक गए हों। जिया ने सोचा भी नहीं था कि अगस्त इतने कीमती हार को इस तरह डस्टबिन में फेंक देगा। क्या वो सचमुच इतना अमीर है या फिर उसका गुस्सा उसकी मेहनत से ज्यादा बड़ा है? जिया ने अपना सर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वो दरवाजे की तरफ पलट गई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अगस्त को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हालांकि अगस्त को लवर्स हार्ट की कीमत बहुत अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि वो हार उसने नीलामी से खरीदा था। दुनिया में बड़े से बड़ा आदमी उस हार को पाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, लेकिन वो हार अगस्त को मिला। और अब जब उसने दिल से किसी को ये गिफ्ट दिया था और उसने इसे ठुकरा दिया था, तो अगस्त के लिए उसका मूल कुछ भी नहीं रह गया। दूसरी तरफ जिया जैसे जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके पैर कांप रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ेगी। उसने अगस्त से इतने गुस्से की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों के सामने अगस्त की लाल निगाहें घूमने लगी। तभी जिया कुछ देर के लिए वहीं खड़ी हो गई और उसने एक बार पलटकर फिर से डस्टबिन की तरफ देखा और फिर नजर उठाकर अगस्त की तरफ देखा। जैसे ही जिया दरवाजे की तरफ मुड़ी, वैसे ही अगस्त ने पलटकर जिया को देखा। जिया का कांपता हुआ शरीर देखकर अगस्त खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले उसने फिर से सोचा और फिर साइड में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया और टेबल से सिगरेट उठाकर उसने लाइटर जलाने की कोशिश की। तभी दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों में आने लगी। अगस्त ने एक बार और नजर घुमाकर जिया की तरफ देखा। जिया दरवाजा पकड़कर खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से टपकती हुई आंसू की बूंद पर अगस्त की नजर पड़ी। जिया अब भी अपने होश में नहीं थी। उसके कानों में अगस्त की आवाज गूंज रही थी, पर जैसे ही उसने पूरा दरवाजा खोलकर अपना पहला कदम बाहर रखा, तभी पीछे से एक हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ा और उसने जिया को अपनी तरफ खींच लिया। जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगस्त ने अपने होठ जिया के होठों पर रख दिए। जिया को अगस्त के शरीर की गर्माहट महसूस करके सुकून भी मिल रहा था और तकलीफ भी, पर जिया ने कोई हरकत नहीं की और अगस्त ने भी उस वक्त अपने सारे थॉट्स को खुद से दूर कर दिया। कैबिन में एक गहरा सन्नाटा था। धीरे धीरे बाहर से आने वाले शोर की आवाज भी एनवायरनमेंट में गायब हो गई और अधीर, जो कि फाइल्स लेकर कमरे से बाहर गया था, वो भी अभी तक वापस नहीं आया था। इतना ही नहीं, 13th फ्लोर पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। शायद इसलिए धीरे धीरे सारी चीजें उन दोनों के लिए मिटती चली गई और दोनों एक दूसरे में खो गए। एक सेकंड के लिए जिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई भी चीज बाकी नहीं रह गई हो। उसने जब हल्की सी अपनी आंखें खोली तो अगस्त के होठों को अपने होठों से टकराया हुआ पाया, पर उसने अगस्त की इस हरकत का कोई विरोध नहीं किया। जिया ऐसे उस लम्हे में रुक गई थी जैसे वक्त ठहर गया हो। तभी जिया ने एक लंबी सांस ली। जैसे ही उसने अपनी कमर पर ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि अगस्त की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और उसने जिया को अपनी तरफ मजबूती से खींचा हुआ है। अगस्त की छाती से जिया की छाती टकरा रही थी। दोनों के शरीर की गर्माहट एक दूसरे को महसूस हो रही थी। तभी जिया ने खुद को अगस्त से दूर करने के लिए एक हल्का सा धक्का दिया, जिससे अगस्त और जिया के बीच में कुछ इंच की ही दूरी हो पाई। तभी जिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन उसके होठों में अभी भी अगस्त के नरम होठों का एहसास बना हुआ था। जिया ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुआ। जिया को इस तरह से मुंह फेरे हुए देखकर अगस्त ने ज्यादा देर तक उसे रोकना ठीक नहीं समझा और अपने हाथ पीछे हटा लिए। तभी जिया को एहसास हुआ कि अगस्त ने खुद ब खुद उसे अपने आप से दूर कर दिया है। जिया अभी भी अगस्त की छाती से सटी हुई थी।
तभी जिया अगस्त से कुछ कहते कहते रुक गई। तुम, जिया ने अपने शब्दों को जैसे बिना बोले निकल लिया, क्योंकि जिया समझ गई थी कि अगस्त ने उसे बातचीत करने के लिए नहीं रोका है। फिर भी जिया ने नजर उठाकर एक बार अगस्त की तरफ देखा। सन्नाटे की आवाज जिया के कानों में गूंज रही थी और अगस्त भी उसको महसूस कर सकता था। दोनों चुप खड़े थे, लेकिन मन ही मन में कई सारी बातें हो रही थी। कुछ द्वंद्व खुद से था तो कुछ सामने खड़े इंसान से। तभी जिया ने अपनी गर्दन घुमाई और दरवाजे की तरफ देखा। अगस्त, जिया और दरवाजे के बीच में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगस्त उसका रास्ता रोके खड़ा हो। जिया उसे हटाकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले अगस्त जिया से कहता है, तुम क्या कहने वाली थी? कह दो। इस तरह बोलते बोलते रुक जाने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अब तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल पाएंगे। मुझे भी ये मालूम है और तुम्हें भी। तुमने अब तक मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, लेकिन अब ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें बहुत अच्छी तरह से पता है। ये खेल तुम बहुत दिनों से मेरे साथ खेल रही हो और हर दिन तुम्हारा ये ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही अगस्त ने अपनी बात खत्म की, जिया ने नजर उठाकर एक बार और अगस्त की तरफ देखा। जिया के मन में गुस्सा भी था और सवाल भी कि आखिर अगस्त उससे इस तरह से बात क्यों कर रहा है। इससे पहले कि जिया कुछ और सोच पाती, तभी अगस्त ने अपने हाथ से जिया के होठों को छुआ और उसके करीब आकर कुछ देर तक वो जिया के होठों को देखता ही रहा। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने जिया से कहा, खूबसूरती, यही तो खूबसूरती है जिस पर इंसान मरने लगता है। जैसे जितने भी लड़के तुम्हारे करीब आते होंगे और धीरे धीरे तुम्हारे प्यार में पागल हो ही जाते होंगे, और तुम्हें तो सिर्फ अटेंशन चाहिए, है ना? फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त की इस बात को सुनते ही जिया को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। जिया ने टेढ़ी नजर से अगस्त की तरफ देखा। जिया की नजर में कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। तभी जिया को वो शाम याद आई जब अगस्त उसे माया के घर छोड़ने के लिए आया था। तब भी कुछ ऐसे ही ढंग से अगस्त ने उससे बात की थी। हालांकि जिया को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त को अचानक क्या हो गया, क्योंकि जब वो दोनों अगस्त के घर पर सोफे पर बैठे हुए थे, तब अगस्त भी एक मजाकिया मूड में था और जिया ने मुस्कुराते हुए अगस्त से कहा था, हाँ, मुझे फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इतने में ही अगस्त उठकर खिड़की के पास चला गया। जिया कंफ्यूजन में थी कि आखिर उसने ऐसा भी क्या गलत कह दिया था जिस वजह से अगस्त इतना नाराज हो गया। जिया ने जब गौर से अगस्त की तरफ देखा तो उसे नजर आया कि इस वक्त अगस्त की आईब्रो, उसके होंठ और उसके शरीर का एक एक कोना जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि जिया का हर एक एक्सप्रेशन झूठा है, जिया एकदम झूठी है। भले ही अगस्त जिया की आंखों में देख रहा था, लेकिन उसके अंदर से लगातार यही आवाज आ रही थी कि जिया ने उसे धोखा दिया है। उसे ही नहीं, न जाने कितने लोगों को जिया ने धोखा दिया होगा। तभी अगस्त एक बार और जिया के होठों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए कहता है, बताओ, आज तक तुमने अपने इस छोटे से मुंह से कितने लोगों को किस किया है? ये भी बताओ कि कितने लोग हैं जिनके साथ तुम सोई हो? इतना कहते ही अगस्त ने अपना हाथ जिया के होठों से हटा लिया और उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम फीकी पड़ गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जिया ये देखकर घबराने लगी थी और उसके दिल की धड़कनें धीमी पड़ गई थी। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। अचानक जिया ने खुद को संभालने की कोशिश की और अगस्त को धक्का देते हुए खुद से दूर करके कहने लगी, मिस्टर अगस्त, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं है। इतना कहते ही जिया गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। वो जानना चाहती थी कि अचानक अगस्त के दिमाग में ये सब चीजें कहां से आई और इन सब का अगस्त से क्या लेना देना है। अगस्त कहता है, मुझे खुद नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम हर बार लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने इस मासूम चेहरे का इस्तेमाल करती हो। अच्छा हुआ इस बारे में मुझे पता चल गया। अगस्त की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि जिया जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बस करो, बहुत हुआ। जिया का अगला कदम क्या होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए।
जिया धड़क धड़क जाए सिर्फ पॉकेट एफएम पर की तरफ चला गया। क्या जिया अगस्त के कैबिन में जाकर उसे लवर्स हार्ट लौटाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हाथों को जिया ने कभी पकड़ा था, वो वही सीना था जिस पर थक कर जिया अपना सर टिका देती थी। ये वही इंसान था जिसकी बातें जिया घंटों घंटों सुना करती थी और जिसके मजाक में जिया ठहाके लगाकर हंसा करती थी। एक पल के लिए जिया ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो सारे अच्छे पलों को याद करने लगी जो उसने उदय के साथ में बिताए थे। वो कैंपिंग की रातें जब जिया और उदय एक कंबल में ऐसे बैठे रहते थे जैसे दो अलग अलग जिस्मों में एक ही जान बसती हो। ऐसे ही नहीं कॉलेज में मौजूद लोग उनकी प्यार की कस्में खाया करते थे। तभी जिया की तुरंत आंख खुली और वो खुद को उदय से दूर करने की कोशिश करने लगी। उदय ने फिर से उसे कसकर जकड़ लिया। जिया अब उदय की दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए जिया भी उस लम्हे में ठहर गई, लेकिन अचानक उसे उदय की बेवफाई याद आ गई और उसने जोर से उदय को धक्का दे दिया। तभी उदय कहता है, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं बाबू? जिया गुस्से से उदय की तरफ देखती है और अपनी मुट्ठी बांध लेती है। अगर जिया के बस में होता तो शायद वो इसी वक्त उदय का मुंह तोड़ देती, लेकिन उसने पलटकर उदय से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर वो जादू टोना किसने किया था? उदय जिया का सवाल सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उस इंसान का नाम नहीं बता सकता। इस बात से साफ हो गया था कि उदय झूठ बोल रहा है। तभी जिया फिर से मुंह फेर लेती है। तभी उदय कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए थोड़ी भी जगह बची है तो जिया, उसके बारे में सोचो। मैं फिर से वही जिंदगी जीना चाहता हूँ और इन 6 सालों को तुम्हारे दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दो, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। तुम इन 6 सालों में झेली हुई हर एक चीज भूल जाओगी। जिया पलटकर उदय से कहती है, अगर ये बात तुम उस वक्त कहते ना तो मैं तुम्हारे प्यार में इतनी पागल थी कि शायद भरोसा कर लेती, पर अब इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस लड़की को तुम बेवकूफ बनाते थे वो 6 साल पहले मर चुकी है और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, न प्यार न नफरत। उदय कहता है, जिया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? इतना कहते ही उदय घुटनों पर गिर जाता है और उससे कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बस मुझे माफ कर दो। जिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार मिलेंगे। ये पहला और आखिरी मौका मैंने तुम्हें दिया था, इसके बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उदय कहता है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। जिया उदय की बात पर गौर किए बिना आगे बढ़ने लगती है और उदय उठ खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, कहीं ये सब तुम इसलिए तो नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया? जिया को ये सुनते ही हंसी आ गई और वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिरकार इस आदमी ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। तभी जिया पलट कर कहती है, अरे वाह, तो तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे दोगे, मेरे दोस्त के साथ हम बिस्तर हो जाओगे, उसके साथ रंगरलियां मना लोगे और फिर पलट कर तुम 6 साल बाद मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें। अगस्त के कैबिन में अचानक ऐसा लगा कि जिया बहुत देर से अगस्त की बातों को सुन रही थी और अब इससे ज्यादा सहन करना उसके लिए मुश्किल था। जिया अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, आप होते कौन है मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ,
किसके साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ या सो रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं या फिर आप मेरे बाप हैं जो मेरी इतनी परवाह कर रहे हैं? और सच कहूँ तो मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहती हूँ, आपको मेरी जिंदगी कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है, इसलिए मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। जिया की बातें सुनकर अगस्त की आंखें गुस्से से और बड़ी हो गईं और अगस्त जिया को घूरने लगा। अगस्त ने जिस तरह जिया पर इल्जाम लगाए थे, अगर जिया की जगह कोई और होता तो शायद तुरंत वो वहां से चला जाता या फिर वहीं उसके आंसू उसके चेहरे को बिगाड़ देते। लेकिन जिया डट कर खड़ी रही और उसने अगस्त के सामने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। ऐसा नहीं था कि जिया ने कुछ गलत किया था, पर फिर भी जिस तरह के शब्द आज अगस्त ने जिया के लिए इस्तेमाल किए थे, वैसे शब्दों में आज तक किसी ने भी जिया से बात नहीं की थी। ना ही जिया ने कभी इतनी ऊंची आवाज में किसी को जवाब दिया था। अगस्त ने तुरंत जिया से अपनी नजर हटाई और पीठ दिखाते हुए कहने लगा, हाँ, तुम सच कह रही हो, तुम कुछ भी करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने एक गलत इंसान पर भरोसा किया। भरोसा ही नहीं, मैंने अपने दिल को मैला होने दिया। अब इस गंदगी से मुझे घिन आ रही है। अगस्त के ये शब्द जिया की आत्मा को चीरने के लिए काफी थे। इससे ज्यादा बुरा जिया अपने बारे में नहीं सुन सकती थी, पर फिर भी वो वहीं खड़ी थी। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। जिया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़ों से सारी ऑक्सीजन बाहर निकल आई हो और उसके खून का एक एक कतरा आग बरसा रहा हो। जितना उसका शरीर बाहर से ठंडा दिख रहा था, इतनी ही आग और जलन वो अपने अंदर महसूस कर रही थी और मनी मन सोच रही थी कि क्या यही विचार अगस्त उसके लिए रखता है? क्या यही सोच है उसकी? जिया ने सालों साल किसी को अपने करीब नहीं आने दिया था कि कोई उसके दिल को चोट न पहुंचाए, पर एक झटके में ही उसका रेत का महल ढह गया। क्या जिया को मालूम भी नहीं था कि उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए एक दस्तक ही काफी होगी? लेकिन जिया नहीं चाहती थी कि उसके अंदर का उठ रहा तूफान उसके चेहरे पर नजर आए। इसलिए उसने मन ही मन अपने दिल को थामने का साहस जुटाया और शांत खड़े रहकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जिया ने फिर से अगस्त की तरफ देखा और कहा, ठीक है, आपको मुझ में इतनी गंदगी दिखती है ना, तो क्यों इतने दिनों तक मुझसे ऐसा बिहेवियर किया था? मैंने तो आपको कभी भी अपने करीब आने के लिए नहीं कहा था, आपने खुद अपने कदम आगे बढ़ाए थे। गलती मेरी इतनी है कि मैंने उन कदमों को वही नहीं रोका, मुझे वही रोक देना चाहिए था, तो आज मुझे ये सब सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बार जांच परख करके ही आप इंसान के करीब जाना, ताकि बाद में आपको खुद से नफरत ना होने लगे। जिया के हर एक शब्द के साथ अगस्त के अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अगस्त की छाती के अंदर हाथ डालकर उसके दिल को जोर से भींच दिया हो और सांस ना ले पाने के कारण उसका मुंह फूल गया हो। तभी जिया एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, आखिरी बार कह रही हूँ मिस्टर अगस्त, ये बात याद रखना कि मैंने ना तो आपको इन्फ्लुएंस किया और ना ही कोई जबरदस्ती। मेरे होठों को छूने वाले होंठ आपके थे। मेरे चारों तरफ जो आपने अपनी बाहें डाली थी, वो खुद की मर्जी से डाली थी। इसलिए मुझे बुरा भला कहने से पहले आप खुद को आईने में देख लीजिए। मैं कभी आपके करीब नहीं आई, इसलिए मुझे गंदा कहने से पहले ये बात याद रखना कि आप भी कोई गंगा जल से नहाकर नहीं आए हैं। अगस्त जिया के मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने अपने कदम पीछे लिए और दरवाजे के पास जाकर गुस्से से दरवाजा खोला और चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए जिया से कहा, जो कुछ भी तुमने कहा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब अपनी ये शक्ल मुझे फ्यूचर में कभी मत दिखाना। जिया ने दरवाजे से नजर हटाते हुए अगस्त की तरफ देखा और सर ऊंचा उठाकर कहा, मैं भी जल्दी इस कंपनी को छोड़ दूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे आपके आसपास रहकर गंदगी बटोरने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि आपसे दूर रहकर सचमुच में मैं इन सभी खिताबों से बची रहूंगी जो आपने मुझे दिए। इतना कहते ही जिया अपने कदम आगे बढ़ाती है। हालांकि जिया अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो अपना दुख अगस्त के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी।
इसलिए वो डटकर खड़ी रही। उसने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी और कमर सीधी करते हुए वो सीधा दरवाजे से बाहर चली गई। उसके जाते ही अगस्त ने भी अपनी पीठ घुमा दी और खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगा। जिया ने जैसे ही पहला कदम बाहर रखा और वो अगस्त की नजरों से दूर हुई, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। अब उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया था। जिया अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखों पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने आंसू पोंछे तो अगस्त को पता चल जाएगा कि वो रोती हुई कमरे से बाहर गई है। जिया को पीछे से देखने पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर कितना टूट चुकी है। उसके चेहरे पर आंसुओं की बौछार हो रही थी और लिफ्ट के पास सीलिंग पर लगी इनविजिबल लाइट्स में उसके आंसू चमकने लगे थे। तभी उसने लिफ्ट का बटन दबाया। इससे पहले कि जिया को रोते रोते सिसकियां आने लगती, जिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जिया ने सोचा भी नहीं था कि कभी जिंदगी में उसे इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा। कल जब वो उदय से मिली थी, तब उसने उदय से कहा था कि वो कभी उदय का चेहरा नहीं देखना चाहती है, क्योंकि उसे उदय की गंदगी से नफरत है। पर आज किसी ने खुद जिया को गंदा कहकर बुलाया था। ये सब सोचते हुए जिया के पैर कांपने लगे और उसने फिर से लिफ्ट का बटन दबाया। जिया के लिफ्ट का बटन दबाने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान उठा है। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और जिया लिफ्ट खुलते ही अंदर जाने की हड़बड़ी में अधीर से टकरा गई। लेकिन उसने नजर उठाकर अधीर की तरफ नहीं देखा और सीधा लिफ्ट के अंदर जाकर खड़ी हो गई। अधीर को जिया का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक से जिया को देखा या फिर किसी भूत को, क्योंकि जिया ने आज तक कभी भी अधीर को इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया था। अधीर कुछ देर तक लिफ्ट के पास खड़ा रहा और फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वो मुड़कर अगस्त के कैबिन की तरफ देखने लगा। तभी अधीर सीधा अंदर चला गया और अपने हाथ में ली हुई फाइल को उसने टेबल पर रख दिया। तब उसने देखा कि अगस्त खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा है। वैसे तो अधीर अगस्त को कोई भी सलाह नहीं देना चाहता था, लेकिन जिस तरह जिया लिफ्ट के अंदर गई थी, तब उसे लगा था कि मामला बहुत सीरियस है। इसलिए वो धीरे धीरे पैर उठाते हुए अगस्त के पास गया और उसने धीमी आवाज में कहा, भाई, शायद आपको जिया के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगस्त ने गुस्से से अपनी गर्दन अधीर की तरफ घुमाई और अधीर समझ गया था कि ये सही वक्त नहीं है अगस्त से बात करने का। इसलिए अधीर ने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े कर दिए और धीमी आवाज में अगस्त से कहा, मुझे माफ कर देना, मेरे कहने का मतलब आपको सलाह देना नहीं था। बस इतने सालों में आपने किसी और औरत को अपने नजदीक नहीं आने दिया। आज जब कोई आपके इतने करीब आया है तो उसे सिर्फ छोटी मोटी गलतियों की वजह से सजा नहीं देनी चाहिए। हालांकि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। मैं तो बस आपकी खुशी चाहता हूँ, इसलिए कभी कभी खुशी के खातिर छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। फिर जिस लड़की को आपने लवर्स हार्ट गिफ्ट किया होगा, जरूर वो बाकी लोगों से अलग ही होगी। बस मैं एक बात जानना चाहता था कि क्या आपने ऑफिस में आने से पहले भी जिया को कहीं देखा था, या फिर आप उसे जानते थे? क्योंकि इतना जल्दी मैंने आपको किसी पर भी भरोसा करते हुए नहीं देखा है। जिया शायद मेरी जिंदगी में वो पहली होगी जो आपका कम समय में भरोसा जीत पाई। अगस्त अब तक चुपचाप अधीर की बात सुन रहा था। तभी अचानक उसने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ। तभी अगस्त अधीर की तरफ मुड़ा और उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर तुम्हें पूरी बात पता नहीं है तो तुम बीच में टांग अड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें जिया पसंद है? अगर है तो तुम जाकर उसके साथ मजे कर सकते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुमने एक भी शब्द उसके बारे में कहा तो शायद मैं अपना आपा खो बैठूंगा। इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। अधीर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसने जाते जाते दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो अपने टेबल के पास पहुंचा, उसने अपना फोन उठाया और वी चैट खोलकर देखा कि कई दिनों से उसने वी चैट पर किसी का मैसेज नहीं पढ़ा था। तभी उसने देखा कि फैमिली ग्रुप पर कुछ मैसेजेस पड़े हुए थे। जैसे ही अधीर ने वो मैसेजेस खोले तो वो ये देखकर हैरान हो गया
कि परिवार का हर एक मेंबर सिर्फ जिया और अगस्त के बारे में ही पूछ रहा था। तुरंत अधीर ने अपना फोन बंद कर लिया। हालांकि उसने पहले ही मैसेज देख लिए थे तो उसका जवाब देना जरूरी हो गया था, लेकिन उस वक्त अधीर अपने किए पर पछता रहा था, क्योंकि उसने ही पूरे परिवार को अगस्त और जिया के बारे में बताया था। उस वक्त वो सोच रहा था कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगा कि अगस्त जिया को पसंद करेगा और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोचेगा। अधीर ने एक बार और अंदर मुड़कर देखा। अगस्त अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था और आज के दिन में ये उसकी लगभग 10वीं या 12वीं सिगरेट थी। ये देखकर अधीर को इस बात पर भरोसा हो गया था कि अगस्त कभी किसी लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता है, क्योंकि उसे हर किसी से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रहती हैं, और जब वो इंसान उन उम्मीदों को पूरा नहीं करता तो अगस्त अपने जोन में वापस चला जाता है और फिर उसे उस मूड से बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है। बात अगर जिया की करें तो अगस्त ने बिना सोचे समझे, बिना उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जाने, बिना उसके सुख दुख और परेशानियों के बारे में जाने उसे भला बुरा सुना दिया होगा। ऐसे कभी कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता। जिंदगी में किसी को जगह देने के लिए कुछ चीजों को जानना और कुछ को नजरअंदाज करके जगह खाली करनी पड़ती है, पर अगस्त को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती। इतना सब सोचकर अधीर अपने किए पर तो पछता ही रहा था, साथ ही वो अगस्त की हरकतों को लेकर भी परेशान था। तभी उसने वीचैट खोला और मैसेज टाइप करके भेज दिया और फिर फोन किनारे पर रखकर अपनी कुर्सी पर सर टिकाकर बैठ गया। क्या सचमुच जिया नौकरी छोड़कर चली जाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए।